Good morning, students. Myself Shushma from Government College for Women, गुरावड़ा। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस यानी देश में जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती है फाइनेंस की, वो कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है, या ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम चला हुआ है वो कैसे काम कर रहा है, तो वो हम इसमें देखेंगे। देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा या सबसे मेन जो है वो ये बताना है कि भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे है या कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे का मतलब है कि हम इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बेस पे शो कर सकते हैं, या फिर हम जैसे कि इस पीपीटी में है, ये फाइनेंशियल सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल सिस्टम को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी किया जा सकता है कि जो भारत की वित्तीय प्रणाली है वो कैसे कैसे रेगुलेट हो रही है, या कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करती है। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है। PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जितने भी पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड या कोई भी फंड होता है उसको रेगुलेट करती है। और इसके बाद जैसे ये है ट्राई है, TRAI, ट्राई दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे IT सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो उस तरीके से भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को प्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। और एक तरीका ये भी है जिसमें इस PPT में शो किया गया है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, तो वो 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहला जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं या हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि भारत का जो सिस्टम है फाइनेंस का, यानी जो मनी की जो सर्कुलेशन है वो कैसे कैसे होती है, किस किस रास्ते से होती है, कहाँ कहाँ होती है, कब कब होती है, ये सभी हम फाइनेंशियल सिस्टम में देखेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कौन करता है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो फाइनेंस का सर्कुलेशन है वो कौन करता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो देखिए इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैंकों में जाते हैं, किसी से क्रेडिट या जैसे किसी से उधार ले सकते हैं, और या हम किसी को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा लेवल हो गया। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो वो सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? तो वो सर्कुलेशन हो रहा है 2 तरीक़ों से, एक तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? वो सारे बैंक देश के, चाहे वो शेड्यूल हो चाहे नॉन शेड्यूल हो, या अगर हम उनको और दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करें कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो ये सभी क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो पूरे देश की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है मनी की उनको पूरा करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा हो या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर ले रहा हो। उसके बाद नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो RBI के तहत रेगुलेट नहीं होते, लेकिन काम वही करते हैं जो कि एक बैंक करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है फाइनेंशियल मार्केट। क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार को हम यहाँ पर 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कौन सा है? अनऑर्गेनाइज्ड, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड।
अनऑर्गेनाइज्ड जो फाइनेंशियल सिस्टम है या अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है, वो मार्केट होती है जो असंगठित है। असंगठित होने का मतलब कि यहाँ इनका कोई इनके ऊपर कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या ये कहेंगे कि इनको कोई रेगुलेट नहीं करता, और जो ऑर्गेनाइज्ड होता है उनको रेगुलेट किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम जो नॉर्मली है, जैसे कोई साहूकार है या कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा काम जो मतलब नॉर्मल तरीके से किया जाए, तो वो जैसे हमें किसी से पैसे वैसे उधार लेने हैं या फिर ये कहें हम किसी को देते हैं। तो देखिए इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें हम ऐसे लोगों को लेते हैं या ऐसे सिस्टम को लेते हैं जहाँ पर कोई इतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है या ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें ये सारी चीज़ें वेल सेटल तरीके से होती है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। अभी जो ऑर्गेनाइज्ड है इसको भी फर्दर हम आगे बांटेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल फाइनेंशियल सिस्टम के जो 4 पार्ट है वो कर रहे हैं। जैसे पहला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वित्तीय संपत्तियां हैं या वित्तीय जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिनके माध्यम से जो है फाइनेंशियल सिस्टम को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सर्विसेज जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे फंड बेस्ड सर्विस है और फी बेस्ड सर्विस है। फर्दर हम इनको आगे अगर कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये 2 तरीक़ों से डिवाइड किए जा सकते हैं, 2 तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। जैसे पहला है बैंकिंग, दूसरा है नॉन बैंकिंग। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सारा जितने भी बैंक है पूरे देश में, शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सारे बैंक्स इसमें आ जाते हैं। जैसे हमें सभी को पता है कि जो बैंक है वहाँ पर वित्तीय लेन देन होते हैं, वो लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है, लोगों को लोन देता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी वर्क भी करता है जो जैसे क्रेडिट कार्ड इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, और साथ ही साथ जो अदर जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है उसको भी मतलब हेल्प करना, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर को भी ये लोन प्रोवाइड कराते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर को भी प्रोवाइड कराते हैं। देखा जाए तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का जो काम है, जो उनके फंक्शंस है, वो एक ब्रॉड लेवल पे है। और दूसरे हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉन बैंकिंग, यानी वो बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन वो रेगुलेट नहीं है। आरबीआई उनको बैंक नहीं कह सकता, उनको बैंक की कैटेगरी में नहीं रख सकता, क्योंकि कुछ लूफॉल्स उसके हैं जो कि जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है मतलब उनको पालन करता है, लेकिन नॉन बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नहीं करते। तो अब हम देखते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है और फॉरेन बैंक्स हैं। तो ये कमर्शियल बैंक कौन से हैं? कमर्शियल बैंक एटलीस्ट सारे बैंक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो एक जैसे जनरल पब्लिक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन लाइक मर्चेंट बैंकिंग जो भी है वो करते हैं। किसी भी कंपनी के जितने भी लेन देन होते हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे लेन देन जो है ये बैंक करते हैं, तो इनको हम कमर्शियल बैंक भी बोल सकते हैं। सेकंड कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो सहकारी बैंक होते हैं, ये भी पैसों का लेन देन करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं और जनता तक जो है सर्कुलेशन करते हैं मनी का। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, ये वो बैंक है जो कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण आवश्यकताएं जैसे गांव के लोग हैं या जो भी कस्बे के लोग हैं, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है मनी की, तो ये आरआरबी कर सकते हैं। स्टेट वाइज आरआरबी बहुत सारे हैं, जैसे हरियाणा में है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, पहले ये था गुड़गांव ग्रामीण बैंक, और
हरियाणा ग्रामीण बैंक, तो दोनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया है। ये एक रीजनल रूरल बैंक है जिसका नाम है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो विदेश से कंट्रोल होते हैं, विदेशों से रेगुलेट होते हैं, विदेशी जो अथॉरिटीज़ होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो हमारे देश में जैसे अमेरिका के बैंक है और दूसरे देशों के काफ़ी यहाँ पे बैंक जो है काम कर रहे हैं, तो वो फॉरेन बैंक्स है। ठीक है, उसके बाद अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकते, लेकिन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वही इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो नॉर्मली जो बैंक होते हैं उनकी तरह काम तो करते हैं, लेकिन वो रेगुलेट नहीं होते आरबीआई के थ्रू। देन कमर्शियल बैंक दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक। मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइवेट बैंक वो बैंक है जो कि कंट्रोल तो है आरबीआई के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल उनके ऊपर, वो गवर्नमेंट के कुछ रूल जो है वो उनका पालन नहीं करते। पब्लिक बैंक जो सरकारी बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। तो ये सभी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये पब्लिक बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे बैंक जो है देश में जो वित्तीय प्रणाली है, यानी मनी का जो सर्कुलेशन है वो कर रहे हैं, लोगों तक ये कैश या मनी को पहुंचाते हैं और वहाँ से लेते हैं, और पूरे देश में ये मनी का सर्कुलेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक बैंक हो। दूसरा इसमें था फाइनेंशियल मार्केट का, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड को स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइज जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है कैपिटल मार्केट, दूसरी होती है मनी मार्केट। कैपिटल और मनी मार्केट में सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर के सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं सिक्योरिटीज़ के वो किए जाते हैं, एंड कैपिटल मार्केट होती है उसमें मोर देन 1 ईयर के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं सिक्योरिटी मार्केट के वो किए जाते हैं। देन कैपिटल मार्केट को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटी इशू की जाती है। देन सेकेंडरी मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उनका लेन देन किया जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि जिनके माध्यम से जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, जैसे शेयर्स वगैरह है, या ये कहेंगे कमर्शियल पेपर्स है, ट्रेजरी बिल्स है, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। दैन उसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी दो तरीकों में बांटा गया है। फंड बेस्ड सर्विस, फंड बेस्ड सर्विस कौन सी होती है? जैसे लीजिंग, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टोरिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये वो सर्विसेज होती है जिनमें फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, या फंड्स बेस्ड सर्विस इनको बोला जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ फ़ी बेस्ड सर्विसेज। फ़ी बेस्ड सर्विसेज में यहाँ पर कुछ जो है फ़ीस का आधार लिया जाता है। इशू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्टॉक ब्रोकिंग एक्सेट्रा। तो ये फ़ी बेस्ड सर्विस है। आगे हम इनको फर्दर अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जितने भी पार्ट्स हमने किए थे तो इनको आगे हमें फर्दर देखना है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी अगर हम डीपली इनको थोड़ा सा देखेंगे तो जैसे क्या इसका मीनिंग बनता है, तो मीनिंग क्या होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स एज ए मोबिलाइजर एंड डिपॉजिटरीज ऑफ सेविंग। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या वित्तीय संस्थाएं हैं, ये वो व्यावसायिक संगठन होते हैं जो कि जितनी भी सेविंग्स होती है उनको जमा करते हैं या उनको किसी को लेंडिंग का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ये एज ए इनका मोबिलाइज़र करते हैं मनी का, एक जगह से लिया दूसरी जगह दिया, यानी जो सरप्लस है वहाँ से लेना और डेफिसिट एरिया में ट्रांसफ़र करना। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी बैंकिंग institutions which include
सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं, जिसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को या कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी बैंक है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे। सेकेंड वन इज नॉन बैंकिंग या मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो काम तो करते हैं, लेकिन मॉनेटरी काम करते हैं, लेकिन वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहला सकते। इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे विच इंक्लूड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज LIC, GIC, UTI। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये नॉन बैंकिंग होते हैं। फाइनेंस का लेन देन ये भी करते हैं, लेकिन बैंक की तरह नहीं करते, और इनके ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं होता। इनके ऊपर IRDA इंश्योरेंस जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट वन जो था फाइनेंशियल मार्केट का था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट का अगर हम एक मीनिंग देखें तो ये है, फाइनेंशियल मार्केट इज एनी मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन ट्रेड ऑफ एसेट्स और सिक्योरिटीज सच एज इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एक्सेट्रा। कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी है, और वो आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं एसेट्स और सिक्योरिटीज़ की। कौन कौन सी सिक्योरिटी एसेट्स हो सकती है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, डेरिवेटिव्स है, बॉन्ड्स है, करेंसीज है, इन सभी का लेन देन किया जाता है, इन सभी की खरीद फरोख्त की जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को जैसे दो भागों में बांटा गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताया था। वो सिंपल सा डिफरेंस ये था कि मनी मार्केट जो होती है वो लेस देन 1 ईयर की ट्रांजेक्शन्स को कवर करती है, जिन कैपिटल मार्केट होती है वो मोर देन 1 ईयर के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कवर करती है। मनी मार्केट में क्या क्या आता है, मनी मार्केट में ये आते हैं कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लेस देन 1 ईयर में जो है यूज़ किए जाते हैं। एंड बॉन्ड्स, स्टॉक, डेरिवेटिव, तो ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ये वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनकी टाइमिंग 1 ईयर से ज़्यादा होती है, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट को भी दो भागों में बांटा है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसको मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है। जो फर्स्ट टाइम जो इशू होता है प्राइमरी मार्केट में, एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का जो सेल परचेज होता है वो सेकेंडरी मार्केट